हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीसी मोटर के बारे में। ये तुम्हारे जिलेट का ही एक सिलेबस का एक पोर्शन है। तो अकॉर्डिंग टू योर जिलेट सिलेबस, डीसी मोटर, जनरेटर या ट्रांसफार्मर व्हाटएवर इसमें जो है वो सभी थ्योरी ऊपर बेस है, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई फॉर्मूला डिडक्शन नहीं है, सिर्फ थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, इस सभी के ऊपर है। ओके, सो आज हम लोग डीसी मोटर का जो थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे, राइट। और हम लोग देखेंगे कि उस डीसी मोटर का एप्लीकेशन क्या है, वो भी हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मोटर मतलब हम लोग जानते हैं, सभी हम लोग देखे हैं कि मोटर घूमता है, गड़ घूमता है। ओके, सो ये एक्चुअली करता क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स मोटर इज ए मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, दैट मीन्स हम लोग इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में हम लोग को क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, राइट। सो ये कैसे काम करता है देखो। ये एक्चुअली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स के ऊपर काम करता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें अंदर हम लोग आर्मेचर रहते हैं, आर्मेचर के थ्रू हम लोग करंट भेजते हैं, जो वायर रहता है, और करंट भेजने से वो आर्मेचर घूमता है। ओके, कैसे देखो घूमता है। मान लो एक दो पोल है यहाँ पे, ठीक है। मैग्नेट है मतलब दो पोल रहेगा, एन पोल एंड एस पोल, दैट मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, इसके बीच में एक आर्मेचर रहता है। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द आर्मेचर। ओके, एक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है जिसमें यहाँ पे स्लॉट किया होता है। उस स्लॉट में कंडक्टर जो है वो प्लेस्ड रहता है। ओके, सो ये एक आर्मेचर का फ्रंट व्यू है। ओके, तो इसमें अगर हम लोग आर्मेचर कंडक्टर जो है उसको ड्रॉ करेंगे, वो कुछ इस तरह दिखेगा। राइट, ओके, मान लो कि ये नॉर्थ, तो फ्लक्स किस तरह जाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फ्लक्स जाता है। ओके, दैट मीन्स दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। ओके, अब हम लोग ये जो कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे ये आर्मेचर जो है ये घूमता है। ओके, तो ये कन्वेंशन है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इसका मतलब क्या है। ये डॉट कन्वेंशन का मतलब है करंट कमिंग आउट फ्रॉम द पेज, और ये क्रॉस कन्वेंशन का मतलब है current goes into the पेज। ओके, इसका मतलब क्या है, ये जो कंडक्टर है इसमें करंट, कंडक्टर का कैसे प्लेस्ड है, कंडक्टर ऐसे प्लेस्ड है ना, कंडक्टर हम लोग कहे कि ये फ्रंट व्यू है, सो ऐसे प्लेस्ड है सभी कंडक्टर। सो ये इसका करंट का डायरेक्शन क्या है, पेज से बाहर की तरफ, मतलब इस तरफ करंट का फ्लो है। और यहाँ पे क्या है, इट गोज इनटू द पेज, दैट मीन्स पेज की तरफ है। ओके, तो ये है करंट का डायरेक्शन, हम लोग यहाँ पे करंट अप्लाई किए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके इसमें ये जो कंडक्टर है ये कैसे घूमता है, ठीक है। और ये दो जो कंडक्टर यहाँ पे हम न्यूट्रल कंडक्टर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे नहीं ड्रॉ किए हैं, क्योंकि ये क्रॉस से, मतलब ये जब घूमेगा इस तरफ या इस तरफ, तो ये क्रॉस से डॉट की तरफ जा रहा है, तो ये एक न्यूट्रल पोजीशन है जहाँ पे कुछ करंट का मतलब करंट का डायरेक्शन हम लोग नहीं इसमें दे सकते, ठीक है। ओके, तो ये करंट का डायरेक्शन है। अब हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो आर्मेचर कंडक्टर का किस तरफ घूमेगा ये डिसाइड करने के लिए, ये जानने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड रूल किसे कहते हैं, अगर ये तीन फिंगर हम लोग 90 डिग्री परपेंडिकुलर 90 डिग्री ईच अदर हम लोग अगर प्लेस्ड करेंगे तो ये डिनोट करेगा क्या,
फ्लक्स की डायरेक्शन को, ये डिनोट करेगा क्या, करंट की डायरेक्शन को, और ये डिनोट करेगा क्या, फोर्स, मतलब कंडक्टर में किस तरह फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डिनोट करेगा। अब देखो अप्लाई करके देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, डॉट करंट, दैट मीन्स कमिंग आउट फ्रॉम द पेज, दैट मीन्स ये करंट का डायरेक्शन है तो ये इस तरफ है, ठीक है। और ये फिंगर क्या है, इंडेक्स फिंगर फ्लक्स की तरफ जाएगा, तो दैट मीन्स क्या है, इस तरफ है। देखो करंट coming out from the page for this set of conductors, and the direction of flux is denoted by this index finger, okay, and the middle finger is denoted by the flow of current, it denotes the flow of current, okay। so देखो यहाँ पे क्या है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा इस कंडक्टर में किस तरह फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ये सेट ऑफ कंडक्टर में फोर्स ऊपर की तरफ होगा, दैट मीन्स ये A1 2 3 4 5 जितना सारा कंडक्टर है डॉट पॉइंट से, वो सारे कंडक्टर ऊपर की तरह का एक फोर्स महसूस करेगा, ओके। सिमिलरली फॉर दिस सेट ऑफ कंडक्टर, यहाँ पे देखो अप्लाई करो, इस तरफ क्या है, फ्लक्स, ये मिडिल फिंगर जो है ये क्या डिनोट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट मीन्स दिस हो गया, और थंब जो है वो क्या डिनोट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके, दैट मीन्स फोर्स क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ एक फोर्स है, ठीक है। अब मान लो ये यहाँ पे एक फिक्स्ड एक है, ओके, एक फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड एक सिलेंडर में दोनों तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये सिलेंडर जो है इस तरफ घूमेगा, समझ में आ रहा है। सो दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए डीसी मोटर। अब ये डीसी क्यों है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे जो सप्लाई हम लोग देंगे वो डीसी है, ये जो करंट है वो डीसी है, तो ये डीसी करने के लिए हम लोग कम्यूटेटर यूज करते हैं, कम्यूटेटर के थ्रू अगर करंट ये आर्मेचर में जाएगा, आर्मेचर कंडक्टर में जाएगा, तो दैट्स कन्वर्ट्स इनटू डीसी, ओके। सो दैट इज द डीसी मोटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर मैंने फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, देखो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड है, तो ये दोनों पोल है, ये मैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का दोनों पोल है, इस पोल में देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इस बीच में एक आर्मेचर है, ठीक है। तो आर्मेचर मान लो ये डॉट करंट है, ये क्रॉस करंट है, तो अगर हम लोग इसे यहाँ पे फ्लेमिंग्स के जो लेफ्ट हैंड रूल है ये दोनों तरफ हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ये सेट ऑफ कंडक्टर ऊपर की तरफ फोर्स महसूस करेगा और ये सेट ऑफ कंडक्टर नीचे की तरफ फोर्स एक महसूस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक मोटर घूमता है, okay, so that is the very basic working principle of motor, basic idea of motor, okay। अब हम लोग देखेंगे इस मोटर को हम लोग सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सर्किट में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द एक्चुअली टिपिकल फिगर ऑफ मोटर, ओके। बट हम लोग अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या कुछ हम लोग सर्किट वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम लोग मोटर को कैसे डिनोट करते हैं, मोटर और जनरेटर। वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर दैट मोटर और जनरेटर जो है कंस्ट्रक्शनिकली सेम ही है, ओके। तो जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर में हम लोग ये जो आर्मेचर है इसे घुमाते हैं और हम लोग को करंट पैदा होता है, वोल्टेज पैदा होता है। पर मोटर में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट अप्लाई करते हैं, और ये जो रोटेशन है ये हम लोग को आउटपुट की तरह मिलता है, ओके। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, बट कंस्ट्रक्शनिकली दीज आर सेम, मोटर एंड डीसी जनरेटर, ओके। सो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो मोटर है इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे ये जो है दैट इज कम्यूटेटर ब्रास अरेंजमेंट, और यहां से हम लोग सप्लाई वोल्टेज देंगे, ओके। तो और एक चीज देखो, यहाँ पे ये तो मोटर यूनिट है, ओके। तो ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का फायदा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत ही लॉन्ग टर्म चलता है, क्योंकि अगर हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे तो वो कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएगा मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, तो वो चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, कॉयल जनरेट करना पड़ेगा, कॉयल से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, इसमें कॉयल वुंड करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि अगर एक सॉलिनॉइड के तो कॉयल हम लोग वुंड करेंगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट करता है, राइट। सो ये जो फील्ड है, ये फील्ड को हम लोग ऐसे एक इंडक्टर की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा जो सप्लाई वोल्टेज, दैट मींस
हम लोग VL डिनोट करते हैं सप्लाई वोल्टेज। ओके, तो करंट किस तरफ जाएगा, VIL, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। क्यों इन दिस डायरेक्शन है, क्योंकि हम लोग करंट इस पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और ये जो है दैट इज आर्मेचर करंट IA एंड दिस इज ISH, शंट फील्ड। शंट क्यों है, क्योंकि मोटर से देखो, ये मोटर के साथ ये जो इंडक्टर है, फील्ड वाइंडिंग, दिस फील्ड वाइंडिंग इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग पैरेलली कनेक्टेड है कि नहीं, पैरेलली कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज शंट फील्ड करंट। ओके, क्योंकि शंट में कनेक्टेड है। तो दिस इज अ टिपिकल सर्किट डायग्राम ऑफ अ मोटर, जहां पे यहाँ पे हम लोग करंट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आर्मेचर में करंट जा रहा है, करंट जाते ही ये जो शैफ्ट है इसका, ये शैफ्ट किसी भी डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है, और दैट इज द फील्ड। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ ए मोटर। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि और एक टर्म दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर ए मोटर, बैक EMF। ओके, तो ये बैक EMF है क्या? तो हम लोग अभी कहाँ तक है, हम लोग सप्लाई दिए हैं किसी भी एक मोटर में, एक आर्मेचर में सप्लाई दिए हैं। सप्लाई देने के बाद ये मोटर घूम रहा है, ठीक है, फील्ड पैदा हो चुका है, क्योंकि सप्लाई करंट का ही एक हिस्सा, एक पोर्शन देखो फील्ड जनरेट करने में हम लोग को मदद कर रहा है, ठीक है। सो सप्लाई वोल्टेज का, सप्लाई करंट का एक पोर्शन जा रहा है फील्ड में, वही इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा कर रहा है, ओके, जनरेट कर रहा है, तो उसी की मदद से ये मोटर जो है घूम रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पे फील्ड है और यहां पे कंडक्टर घूम रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ये कंडक्टर में EMF प्रोड्यूस होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में, फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि फैराडेज लॉ कहता है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में अगर रिलेटिव हम लोग स्पीड पैदा कर पाएंगे तो उसमें एक EMF पैदा होता है, EMF जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखो जो फील्ड है दैट इज फिक्स्ड एंड कंडक्टर मूव कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड है उसमें, है कि नहीं? रिलेटिव स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड होने की वजह से ये जो कंडक्टर है इसमें एक EMF जनरेट होगा। और भी एक तरीके से हम लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, देखो ये जो कंडक्टर का जो मूवमेंट है, ये कंडक्टर का जो मूवमेंट है ये किसकी वजह से हो रहा है? ये करंट की वजह से हो रहा है। करंट जा रहा है इसलिए ना वो घूम रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ वो रोटेशन ये जो कॉज है इसको अपोज करेगा, है कि नहीं? अपोज करेगा। ये करंट किसकी वजह से पैदा हो रहा है? VL की वजह से। सप्लाई वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं इसलिए करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इसलिए ये रोटेशन हो रहा है। सो वो रोटेशन क्या करेगा? उसका जो कॉज है वो कॉज को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? इसके ऑपोजिट एक वोल्टेज वो पैदा करेगा, जिसके मतलब ये जो सप्लाई वोल्टेज है उसके ऑपोजिट एक करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा। ओके, सो दैट इज नथिंग बट द बैक EMF। दैट इज नथिंग बट द बैक EMF। तो बैक EMF कैसे पैदा होता है? बैक EMF पैदा होता है कि जब ये आर्मेचर रोटेशन होना शुरू कर रहा है तब ये पैदा होगा, ठीक है। मतलब ये घूमना शुरू किया तब क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक आर्मेचर घूम रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, जनरेटर एक्शन की वजह से। जनरेटर में क्या होता है, एक फील्ड में आर्मेचर घूमता है इसलिए हम लोग को करंट वोल्टेज मिलता है कि नहीं? तो यहां पे भी सेम हो रहा है, यहां पे भी सेम हो रहा है, फील्ड में कंडक्टर मूव कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट विल जनरेट अ वोल्टेज व्हिच इज अपोजिट टू द सप्लाई वोल्टेज। ओके, सो इट इज अपोजिट टू द सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे हम लोग जो बैक EMF है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? EB की मदद से। तो EB का वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली द Z phi n P by 60A। ओके, ये जेनरेटर का जेनरेटेड वोल्टेज का फॉर्मूला है। ओके, तो ये फॉर्मूला की मदद से हम लोग ये जो बैक EMF है उसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैक EMF का फॉर्मूला क्या है? तुम्हारा एक्चुअली जिलेट में कोई डिडक्शन नहीं है, पर फिर भी ये देखो, क्योंकि यहाँ से हम लोग जो नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग VL दे रहे हैं, IL फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है? देखो IA। तो ये जो आर्मेचर कंडक्टर है इसका एक रेजिस्टेंस होगा, बहुत ही लो रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस होगा, वो दैट रेजिस्टेंस सपोज RA।
ओके, तो यहाँ पे EB का मतलब क्या है, ये जो वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, सो VL माइनस IaRa इक्वल्स टू EB, है कि नहीं? VL माइनस IaRa इक्वल्स टू EB, सो VL माइनस IaRa इक्वल्स टू द बैक EMF, ओके, इक्वल्स टू बैक EMF। तो यहां से हम लोग अगर IA का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखो VL माइनस EB बाई RA, ओके, VL माइनस EB बाई RA। तो यहां से हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, देखो ये नेसेसिटी ऑफ बैक ईएमएफ किस तरह हेल्प करता है। तुम लोग कहोगे कि ये तो जो बैक ईएमएफ की वजह से ये तो जो वोल्टेज है उसको रिड्यूस हो रहा है, आर्मेचर करंट रिड्यूस हो जाएगा, तो पर ये बैक ईएमएफ कैसे हेल्प करेगा, देखो नेसेसिटी ऑफ बैक ईएमएफ। ओके, सो यहां पे देखो एक चीज, जब ये शुरू हो रहा है, जब ये शुरू हो रहा है मतलब घूमना शुरू हो रहा है, तब क्या है, तब ये जो वोल्टेज है VL है कि नहीं, और ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी लो। अगर बैक ईएमएफ नहीं होता तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय ए वेरी लो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वेरी हाई करंट, है कि नहीं? एक वेरी हाई करंट फ्लो करता आर्मेचर में, विच में बर्न आउट द आर्मेचर, जो आर्मेचर को बर्न आउट कर देता था। पर EB होने की वजह से ये जो टोटल ऊपर का जो है वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं? वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये जो करंट है ये लिमिट में रहता है, ठीक है? तो EB है जो जिसकी वजह से ये जो सेल्फ रेगुलेटिंग बन जाता है डीसी मोटर। और एक चीज है यहाँ पे स्टार्टर, और एक चीज है यहाँ पे स्टार्टर, क्योंकि अगर ये हम लोग डिस्कस करते हैं ये भी पूरा कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है? तो स्टार्टर के बारे में देखो, डीसी मोटर में हर एक मोटर में एक स्टार्टर होता है। तो स्टार्टर इज नथिंग बट ए हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर रेजिस्टेंस। मतलब ये आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है उसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस जुड़ा होता है स्टार्टर में, ठीक है? तो ये स्टार्टर का मतलब क्या है, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो EB का वैल्यू क्या है, वेरी लो है EB का वैल्यू, क्योंकि EB इज प्रोपोर्शनल टू N, दैट इज स्पीड। ओके, सो EB का वैल्यू वेरी लो है, तो अगर मतलब ये जो ऊपर का जो वैल्यू है ये लो ही है, तो VL माइनस EB ये क्या है, हाई है, क्योंकि ये हाई वैल्यू से लो वैल्यू अगर तुम लोग माइनस करोगे तो हाई ही रहेगा, तो ये ऊपर का वैल्यू हाई है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ना होता तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, वेरी लो है, तो इसके वजह से जो करंट है वो बहुत ऊपर चला जाता, बहुत हाई हो जाता। इसलिए एक रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे कनेक्ट किए हैं जिसकी वजह से ये करंट का वैल्यू एक लिमिट में रहता है कि नहीं? करंट का वैल्यू लिमिट में रहता है, तो जो कंडक्टर है आर्मेचर कंडक्टर वो जले नहीं, ठीक है? तो ये स्टार्टर हम लोग कैसे यूज करते हैं, स्टार्टर पहले जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है? फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, जब ये स्पीड डेवलप करता है, स्पीड डेवलप होने से क्या होता है, ये जो EB है ये EB पिक्चर में आता है, मतलब EB डेवलप करता है स्पीड होने की वजह से। EB डेवलप करने से हम लोग धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस जो है वो कट कर देते हैं, तो ये अगर फुल स्पीड में जब चला जाता है तो ये रेजिस्टेंस हम लोग पूरा ही काट कर देते हैं। ओके, तो अगर EB ना होता तो मतलब मान लो क्या है, VL जो सप्लाई वोल्टेज है 220 की तरफ है, और मान लो ये 220 है, ओके, और रेजिस्टेंस क्या है, ऐसे ऑर्डर में रहता है, तो देखो बहुत हाई करंट है कि नहीं? EB है, इसलिए यहाँ से कुछ डिडक्ट हो रहा है, तो इसलिए जो करंट है वो लिमिट में रहता है। ओके, सो EB लिमिट द आर्मेचर करंट टू सेफर लेवल। समझ में आ रहा है? सो दैट इज द नेसेसिटी ऑफ बैक EMF, सिग्निफिकेंस ऑफ बैक EMF एंड नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर। ये भी कभी कभार कोई एग्जाम में आता है कि नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर क्या है, ठीक है? तो नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर क्या है कि स्टार्टर नथिंग बट हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये क्या करता है कि इनिशियली जो आर्मेचर करंट है उसको लिमिट करता है, ठीक है? तो हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, देखो हम लोग डिस्कस किए हैं कि बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए डीसी मोटर, सर्किट डायग्राम ऑफ ए डीसी मोटर,
Okay, next is back EMF is a very important things, and necessity of starter, which is also very important things. Okay, तो ये back EMF nothing but a generated EMF, so that's why it is the formula of this back EMF is this. ये जनरेटर एक्शन की मदद से, जनरेटर एक्शन की वजह से पैदा होता है, सो दैट इज द फॉर्मूला. ओके, तो ये है एक्चुअली सर्किट में अगर हम लोग बैक ईएमएफ का फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करेंगे, सो दिस इज, सो यहाँ से हम लोग IA का फॉर्मूला निकाले हैं, IA का वैल्यू निकाले हैं, तो यहाँ से हम लोग डिस्कस किए हैं कि स्टार्टर का नेसेसिटी क्या है और बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस क्या है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ओवरव्यू ऑफ ए मोटर. राइट, अब हम लोग देखेंगे कि ये मोटर का वेरियस टाइप्स ऑफ मोटर, कितना तरह का टाइप्स होता है मोटर में. ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोटर्स. ओके, सो ये मोटर का टाइप हम लोग किस बेसिस पे डिवाइड किए हैं वो पहले देखो. कि ये जो सर्किट डायग्राम हम लोग पहले ड्रॉ किए थे, याद है ना, अभी कुछ देर पहले हम लोग ड्रॉ किए थे, दैट इज अ शंट फील्ड, दैट इज मोटर एंड दैट इज सप्लाई. ओके, सो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ दिस शंट फील्ड हम लोग मोटर को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. क्या क्या है वो देखो पहले. फर्स्ट वन इज सीरीज वुंड. मतलब वो जो शंट फील्ड है, मतलब शंट फील्ड नहीं, वो जो फील्ड वाइंडिंग है, दैट विल बी विथ सीरीज इन द मोटर. ओके, दैट मीन्स क्या है देखो, दिस इज VL, दिस इज IL. ओके, दिस इज IA और इस तरफ तो रहेगा EB. ओके, सो हम लोग कह सकते हैं कि IL इक्वल्स टू IA. क्लियर? दैट मीन्स क्या है, और एक छोटा सा इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि EB प्लस IARA प्लस IA इंटू RAC इक्वल्स टू VL, दैट इज RAC. इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज RAC, सो दैट इज इक्वल्स टू VL. मतलब क्या है, ये मोटर के साथ ये फील्ड वाइंडिंग देखो सीरीज में कनेक्टेड है, तो दैट्स व्हाई इट इज सीरीज वुंड. क्लियर? नेक्स्ट इज शंट वुंड. शंट वुंड में क्या है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है that will be in parallel with the motor. That means ये है, that is RSH, VL, IL, IA, SH, ये है EB. तो हम लोग क्या कह सकते हैं, IL इक्वल्स टू IA प्लस ISH. ओके, सिमिलरली EB प्लस IARA equals to VL and ISH is nothing but VL by RSH. ओके, यहाँ पे देखो EB एक वोल्टेज है. ओके, मतलब VL हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए हैं, EB यहाँ पे मिल रहा है. ड्रॉप कहाँ का है, यहाँ पे एक ड्रॉप है, और ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वहाँ पे एक ड्रॉप है. ठीक है, दैट इज RA. ओके, दैट इज RA. सो EB के साथ अगर हम लोग ये दो लॉस ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, VL. और यहाँ पे देखो EB के साथ हम लोग सिर्फ आर्मेचर में ही लॉस हो रहा है, सो EB के साथ अगर हम लोग IARA को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, VL. और ISH का वैल्यू क्या है, जिसको देखो ये जो शंट फील्ड है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, VL, सो VL बाई RSH. क्लियर? नेक्स्ट इज कंपाउंड वुंड. Next is compound wound. Okay, the compound wound is the amalgamation of this and this. Okay, that means ये और ये एक साथ अगर हम लोग
ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कंपाउंड टून। कंपाउंड टून का भी दो पार्ट्स होता है, वन इज लॉन्ग शंट, अनदर इज शॉर्ट शंट। ओके, तो लॉन्ग शंट का मतलब क्या है, देखो ओके, यहां पे देखो दैट इज आर ए सी, मतलब पैरेलली है, एंड दिस इज आर ए सी। ओके, वी एल आई एल आई एस एच, और ये है ई बी। ओके, दैट इज लॉन्ग शंट। क्लियर? ओके, सो दिस इज लॉन्ग शंट। अब शॉर्ट शंट क्या है, देखो लॉन्ग शंट मतलब ये जो शंट फील्ड है ये मोटर और सीरीज फील्ड दोनों के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो शॉर्ट शंट में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। ये जो शंट फील्ड है ये सिर्फ क्या है, मोटर के साथ पैरेलल रहेगा। ठीक है, ओके, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि आई एल इक्वल्स टू आई ए प्लस आई एस एच, शंट फील्ड की तरह है। ओके, और यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि, और ये क्या है, आई ए इक्वल्स टू आई ए सी, और यहां पे हम लोग क्या, आई एल इक्वल्स टू आई ए सी, और आई एल इक्वल्स टू आई ए प्लस आई एस एच। ओके, दैट मीन्स ये जो लोड करंट है ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक मोटर में जा रहा है आर्मेचर करंट आई ए, एंड दूसरा जा रहा है शंट फील्ड में आई एस एच। और यहाँ पे क्या है, देखो ये जो लोड करंट है ये एक सीरीज फील्ड के थ्रू मोटर में जा रहा है और एक शंट फील्ड में जा रहा है। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मोटर। ओके, पहला टाइप क्या है, सीरीज वुंड, मतलब ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये कैसे कनेक्टेड है मोटर के साथ, इसके ऊपर बेस्ड करके ये तीनों डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो सीरीज वुंड, शंट वुंड एंड कंपाउंड वुंड। कंपाउंड वुंड में दोनों पार्ट है, एक लॉन्ग शंट एक शॉर्ट शंट, और दोनों पार्ट है दैट इज क्यूमुलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड क्या है, देखो यहाँ पे दो फील्ड वाइंडिंग है, तो दो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स अगर ऐड हो जाए, मतलब ये फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स का डायरेक्शन जिस तरफ है, ये फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स के डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल फील्ड इज द समेशन ऑफ दिस एंड दिस, सो दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर और डीसी मशीन। ओके, और हम लोग क्या कह सकते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मीन्स ये जो दो फील्ड वाइंडिंग है इसका फ्लक्स का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स है दैट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू फ्लक्स, सो दैट इज डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मशीन। क्लियर? सो ये हो गया टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन मतलब डीसी मोटर, तो ये सेम ही रहेगा ना, जनरेटर में भी सेम रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं डीसी मशीन, क्योंकि जनरेटर में भी सेम पार्ट्स है। ओके, सिर्फ इसका थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, पर जो पार्ट्स है, जो टाइप्स है, सॉरी पार्ट्स नहीं, टाइप्स जो है जनरेटर में भी सेम है। ठीक है, सो जनरेटर में सीरीज वुंड, डीसी जनरेटर, शंट वुंड, कंपाउंड वुंड है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। अब हम लोग देखेंगे कि एक एक करके इसका एप्लीकेशंस क्या है। ओके, so these are some applications of various motors, that is shunt motor, series motor and compound motor. Okay, तो shunt motor क्या है, देखो constant speed motor, मतलब इसमें जो speed होता है that is constant in nature, मतलब जो ड्यूटी साइकिल होता है उसमें speed जो है वो constant रहता है। तो क्या है इसमें, lathe, drill, बोरिंग मिल, सेपर्स, स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन, तो दिस में यहाँ पे शंट मोटर का यूज होता है, जहाँ पे जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द ड्यूटी साइकिल। ओके, तो नेक्स्ट इज द सीरीज मोटर। सीरीज मोटर क्या है, वेरिएबल स्पीड मोटर, और इसमें एक और खास बात है, जो इसमें एक हेवी लोड जो है
वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो लार्ज स्टार्टिंग टॉर्क, जहाँ पे हम लोग को लार्ज स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होता है, वहाँ पे हम लोग जो सीरीज मोटर है वहाँ वो यूज़ करते हैं। मतलब जो शुरू में ही एक लार्ज वेट हम लोग को उठाना है तो वहाँ पे हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द लोड इज सब्जेक्टेड टू हेवी फ्लैक्चुएशन। ओके, लोड जो है वो कभी छोटा है कभी बड़ा है। ओके, कभी लोड हेवी वेट का है कभी लो वेट का है, तो इसमें हम लोग जो सीरीज मोटर है वो यूज़ करते हैं। दैट मीन्स के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम लोग सीरीज मोटर यूज़ करते हैं। क्रेन्स, एलिवेटर्स, एयर कंप्रेशर, वैक्यूम क्लीनर एंड हेयर ड्रायर, तो इसी में हम लोग डीसी सीरीज मोटर जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर दो टाइप्स का होता है, वन इज क्यूमुलेटिव कंपाउंड एंड वन इज डिफरेंशियल कंपाउंड। तो डिफरेंशियल कंपाउंड इज रेयरली यूज बिकॉज इसका जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज वेरी पुअर। ओके, एंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर्स आर यूज्ड वेयर fairly constant speed is required with irregular loads or suddenly applied heavy load. That means यहाँ पे जो है fairly constant जो speed है वो required है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन को क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के यूज करते हैं। और जहाँ पे इरेगुलर लोड है और सडनली अप्लाइड टू हेवी लोड, मतलब सडनली एक अगर हेवी लोड आ जाए उस केसेस में हम लोग ये जो कंपाउंड मोटर है रदर से क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर वो हम लोग यूज करते हैं। तो कहाँ पे यूज होता है, प्रेशर जो है प्रेसेस में यूज होता है। ओके, और शेयर्स में यूज होता है ये कंपाउंड मोटर। सो दीज आर द टिपिकल सिंपल एग्जांपल और एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मोटर्स। ओके, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? आज हम लोग पढ़े हैं बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर, सर्किट डायग्राम ऑफ मोटर, बैक ईएमएफ, सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टार्टर। ओके, कि क्यों हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं, स्टार्टर एक्चुअली है क्या। फिर हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मोटर, कितना तरह का टाइप्स होता है, उसका एप्लीकेशंस। So that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends. And those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।